हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, अभी अभी हमने एरिड सॉइल के बारे में पढ़ा था और अब जो हम पढ़ने वाले हैं सैलाइन सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सैलाइन सॉइल्स, इसकी लोकेशन देखिए, वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सुंदरवन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है मेरे ख्याल से जो आपको पता ना हो। वेस्टर्न गुजरात यानी गुजरात का वेस्ट साइड, डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट के सारे डेल्टास, सुंदरवन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल का सुंदरवन एरिया, पंजाब एंड हरियाणा। देखिए बच्चों, अब हम जो सलाइन सॉइल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। दे आर कॉल्स ऑल्सो नोन एज उसारा सॉइल। हम इन सैलाइन सॉइल को उसारा सॉइल भी बोलते हैं। Saline soils contain a large proportion of sodium, potassium, and magnesium, and thus they are infertile and do not support any vegetative growth. इसी कारण से हम इसे उसारा सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्जर प्रपोर्शन में क्या होता है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है ना। एंड थस दे आर इनफर्टाइल, इसीलिए ये इनफर्टाइल है, इसमें वेजिटेशन नहीं हो पाता। एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ, इसी कारण से हम इसे उसारा सॉइल भी कहते हैं। दे हैव मोर सॉल्ट्स बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर सॉल्ट जो है सॉइल में वो बहुत ज़्यादा होता है। आप कहोगे ड्राई क्लाइमेट का सॉल्ट से क्या लिंक है? बिल्कुल लिंक है, क्योंकि देखिए जो गुजरात वाला एरिया है ये बिल्कुल हमारे ओशन के पास है ना। और यहाँ पर जो वाटर है, जो पानी है, जो नीचे की जो रॉक्स है, मतलब यहाँ पर आप ये समझिए कि खारापन बहुत है। और सलाइन होने के कारण क्या होता है कि वाटर का एवोपरेशन हो जाता है ना। वाटर का एवोपरेशन होने से जो नीचे ज़मीन में जो है वो सॉल्ट ज़्यादा रह जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें कम से कम 7 या 8 चम्मच नमक घोल दीजिए और उसको आप धूप में रख दीजिए, तो क्या होगा? एक दिन में देखो सारा पानी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और कटोरी में सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। तो ये ही कहाँ होता है? इनकी ये सॉल्ट में होता है, क्योंकि जहाँ पर ये सॉल्ट है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और जो नीचे ज़मीन है वहाँ पर सॉल्ट वो उसमें थोड़ा सा मतलब नमक भी है, खारापन भी है। तो जो वाटर है वो तो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। और दूसरी बात है देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, मतलब पानी लॉग्ड रहता है, मतलब वाटर लॉगिंग रहता है, मतलब कि वो कहीं बहता नहीं है एक जगह झील के जैसे, जैसे लेक होती है ना वहाँ पे रहा ऐसे। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पुअर है। दे ऑकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वाम्पी एरियाज। इसी कारण से यहाँ पर वाटर लॉगिंग आपको बहुत मिलेगा। और दूसरा स्वैम्पी एरियाज यानी दलदल वाली जो जमीन होती है ना, वो दलदल में आपको मालूम है ना मिट्टी और पानी कैसा होता है कि अगर आप पैर रखो तो आपके पैर नीचे ही नीचे चले जाते हैं। तो वो जो स्वैम्पी एरिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी से लोमी तक होता है। लेकिन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, और इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। इन द रन ऑफ कच्छ द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल्स। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इस वक्त जैसे आप देखिए कौन सा मानसून आ रहा है आपका, साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट जब मानसून आता है तो वो अपने साथ अफ्रीका साइड से वहाँ से सॉल्ट पार्टिकल्स लेके आता है, नमक के पार्टिकल्स लेके आता है और उनको वो क्रस्ट यानी ज़मीन की ऊपरी जो लेयर होती है क्रस्ट, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है। आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा है ना अफ्रीका से टिड्डियाँ भी आ रही है ना इतने दूर से उड़ के। ऐसे जैसे टिड्डी आ रही है ऐसे ही सॉल्ट पार्टिकल्स भी उड़ उड़ के आते हैं, ठीक है। तो इन द रन ऑफ कच्छ द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट देयर एज क्रस्ट। In the areas of intensive cultivation with excessive use of irrigation, especially in areas of green revolution, the fertile alluvial soil are also became saline. देखिए, हमने इन एरियाज के अंदर इंटेंसिव कल्टीवेशन किया। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा
कुछ चीज़ उगाना उसको बोलते हैं, है ना। चाहे हम उसमें कोई भी साइंटिफिक तरीके काम में लेते हैं उन चीज़ों के लिए, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन किया और वहाँ पर हमने एक्सेसिव इरिगेशन किया। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। इरिगेशन में मैंने आपको बताया था रेन वाटर नहीं आता है, हम इसमें किसी भी मतलब वेल से, पॉन्ड से, किसी से भी हम अपनी जो फील्ड होती है उसको हम इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं, तो हम उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो हमने इरिगेशन बहुत किया। तो उससे क्या हुआ, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उन एरियाज में तब, तो उससे क्या हुआ कि जो नीचे का जो पानी होता है ना ग्राउंड वाटर का, वो भी ऊपर आ गया। और उससे देखिए जो नीचे नमक था, यानी ज़मीन के नीचे की साइड जो नमक था, वो पानी के साथ घुल के ज़मीन के ऊपर आ गया क्रस्ट पे, है ना। और फिर वो वाटर तो क्या हो गया, एवोपरेट हो गया, ठीक है। और उस क्रस्ट के ऊपर एक सलाइन यानी नमक की परत छा गई। तो उससे जो हमारी अलुवियल सॉइल थी वो और भी अनफर्टाइल हो गई और वो भी सलाइन हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे भी और पढ़ाऊंगी तो आपको और भी क्लियर होगा। Excessive irrigation with dry climate condition promotes capillary action। देखिए कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन ये होता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि ये आपकी क्रस्ट है और ये नीचे आपकी मिट्टी है, कुछ भी है, तो इसमें क्या होता है, जो नीचे आपका सॉल्ट वगैरह है वो पानी में घुल के कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जब ये सॉल्ट पानी के साथ, यहाँ का सॉल्ट पानी के साथ ऊपर आ गया, अब यहाँ पर क्या है, वाटर भी है और सॉल्ट भी है। अब वाटर तो क्या हो जाएगा, वो एवोपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे किसकी लेयर रह गई, सॉल्ट की। ऐसे ही ऊपर सॉल्ट की लेयर बनती चली जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर जब हाई होता है तो क्या होता है, वाटर और सॉल्ट की जो लेयर है उसमें से वाटर तो एवोपरेट हो जाता है और यहाँ पे सॉल्ट रह जाता है। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, जब हम एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने ज़्यादा पानी डाला। देखिए हमने इरिगेशन किया, क्या किया हमने, इरिगेशन किया। इरिगेशन करने से ये पानी नीचे गया, यहाँ की जो सॉल्ट है वो सॉल्ट इस पानी में घुल के ऊपर आ गई। यहाँ पर अब वाटर भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया। वाटर जो है वो एवोपरेट हो गया ऊपर, तो अब यहाँ पे किसकी लेयर रह गई है, सॉल्ट की लेयर। तो ये जो तरीका है, ये जो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये है कैपिलरी एक्शन, which results in the deposition of salt on the top layer of the soil। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे सॉइल की टॉप लेयर पे सॉल्ट जमा हो जाता है। और इन सच एरियाज, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा, फार्मर्स आर एडवाइज्ड टू ऐड जिप्सम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इन द सॉइल। इसीलिए पंजाब और जो हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि वो किस चीज़ को यूज़ में लें, वो जिप्सम को यूज़ में लें अपनी सॉइल की सैलिनिटी को, की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए। किसको काम में लें, जिप्सम को। यानी कि अपनी जो सॉइल है उसकी जो प्रॉब्लम है सैलिनिटी की, उसको सॉल्व करने के लिए क्या काम में लें, जिप्सम। कहाँ के फार्मर्स, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स। देखिए हमारा ये सैलाइन सॉइल जो आपकी सॉइल है ये भी फिनिश होती है। नेक्स्ट जो पिटी सॉइल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।